जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी डॉटमाउंट आया हूँ। डॉटमाउंट जो है एक शहर है छोटा सा, तो यहाँ पे एक वकील हैं, उनका नाम है ज़ुबैर ख़ान, बड़े मशहूर हैं। तो उनसे मुलाकात करते हैं। मेरे साथ राशिद साहब हैं। राशिद भाई मुझे लेके गए हैं इधर। राशिद भाई, हम जो वकील साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, सुना है बड़ा आपने बड़ी तारीफ़ें की और बड़ा कम्युनिटी के उनका फ़ीडबैक थोड़ा बताएं। जी, इनका फ़ीडबैक माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ जर्मनी में ये काफ़ी सोशल भी है, एक प्रोफेशनल वकील है लेकिन उसके साथ ये सोशल वर्कर भी है और काफ़ी जो लोगों की हेल्प करते हैं। खासकर जो यहाँ पे असाइलम सीकर्स हैं या जो फैमिली से रिलेटेड इशू हैं उस पर काफ़ी लोगों को गाइड भी करते हैं, उनके केसेस भी लेते हैं और यानी कि एक बहुत अच्छा इनका एक फ़ीडबैक अच्छा हुआ। फ़ीडबैक है। जी हाँ। तो अभी उनसे भी आगे मुलाकात करते हैं। कुछ सवालात मेरे हैं कि कराची से या पाकिस्तान से लोग कैसे स्टूडेंट वीज़े पे या वोकेशनल ट्रेनिंग पे जो ओपन हुई हैं उधर आ सकते हैं। तो आई एम श्योर कि काफ़ी हद तक ये पहला सेशन है। अगर ये आप फ़ीडबैक देंगे तो मैं इनसे दोबारा मिलूँगा, 10-15 दिन के बाद मुलाकात होगी, तो मैं आपके और सवालात का जवाब दे सकता हूँ। तो चलते हैं इनके पास, इनके ऑफ़िस में, और हम बात करते हैं। जी फाइनली हम जो है ज़ुबैर साहब के ऑफ़िस में पहुँच गए, मैं और रशीद साहब। तो मैंने चला आए तो थोड़ी वकालत की बात हो जाए। तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मुझे भी लेनी थी और कुछ सवालात आप लोग के भी थे, तो कंबाइन करके मैं पूछ लेता हूँ। मैं कैमरा करता हूँ फ्रंट पे ज़ुबैर साहब की तरफ, तो फिर सवाल का सिलसिला इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आप कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएँ? वेल वेलकम इधर जर्मनी में और हमारे ऑफ़िस में फर्स्ट टाइम आप आए हैं। नहीं, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा इम्प्रेस हुआ आपके ऑफ़िस में आके, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर माशाल्लाह का ऑफ़िस जिस लोकेशन पे भी और आपने जो स्टाफ रखा हुआ है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो लोग आ रहे हैं आपके पास और आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त है। थैंक तो यू। ज़ुबैर साहब मुझे बताएँ कि 3-4 सवाल हैं लोगों के, जी, पाकिस्तान जी। में आपको पता है जी, जी, जी। कि पहली बात बताएँ कि जर्मनी बंदा आ कैसे सकता है आसानी से? जिसके पास पैसे कम हो, ये क्या कर सकता है वो? आसानी से तो लीगल माइग्रेशन अभी देखिए जर्मनी को स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। इधर आके वो ब्लू कार्ड होल्डर्स हैं काफ़ी, कि जिसके पास एजुकेशन है, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, ये दोनों चीज़ें हों, कोई भी इसमें से, तो वो इधर जॉब सर्च वीज़े पे आ सकता है। डायरेक्ट उसे जॉब मिल जाती है इधर जर्मनी में, उसकी बेस पे आ सकता है। अगर कोई आईटी की फील्ड से है, कोई किसी को वो अच्छी जॉब इधर मिल जाती है, वो ब्लू कार्ड के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, वो करा ले। उसकी तो अपॉइंटमेंट्स के लिए भी इतनी देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जिसने एफ़ए किया है वो आगे इधर लैंग्वेज कोर्स के लिए आ सकता है, वो इधर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आ सकता है। कि जर्मनी ने 2020 में मार्च में एक नया कानून निकाला है कि लीगल माइग्रेशन इधर ओपन है। हर एक स्टूडेंट वीज़ा, बैचलर्स करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए, जॉब करने के लिए, जॉब सर्च वीज़ा, वोकेशनल ट्रेनिंग, के आपको एफ़ए के बाद इधर पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं। ये तो आपने इतना आसान बता दिया। मगर ये बताएँ, एक बंदे ने एफ़ए की है पाकिस्तान में, जी। वो कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकता है? लैंग्वेज के लिए ये है कि इस्लामाबाद में और लाहौर में लैंग्वेज, और कराची में गोएथे इंस्टीट्यूट के नाम से लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। उधर वो B1 लेवल तक, B2 लेवल तक अगर वो उधर लैंग्वेज कर लेते हैं, ऑनलाइन वो इधर अप्लाई कर सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। इधर काफ़ी एड्स हैं कंपनीज़ के, उधर वो कई हर कंपनी में एप्लीकेशन भेज दें, क्योंकि आजकल सब कुछ ईमेल के थ्रू जा रहा है। जैसे ही उनसे वो कोई आ जाए, उनको पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए, वो अपनी फ़ाइल तैयार करें। फ़ाइल तैयार कैसे करेंगे? वो एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म्स उधर हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उधर हैं। लैंग्वेज सर्टिफिकेट के साथ उनको इधर कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जगह मिल जाएगी। जैसे ही जगह मिलती है तो वो उधर अप्लाई कर दें। नहीं, मास्टर्स के लिए बैचलर्स का तो हमें पता है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, मगर आपने वोकेशनल वाला अच्छा बोला है। अगर उस सिलसिले में कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो उसमें आपकी कोई सर्विसेज होती हैं, या फिर आप बोलते नहीं हैं, आप जिस तरीके से वेबसाइट पे फॉलो करें? नहीं, उसमें हमारी सर्विसेज ये होती हैं कि जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि हमारा मेन जो काम है वो इमिग्रेशन लॉ का है। इसमें आ जाता है जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ हैं, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की, जनरल कौंसलेट कराची में, जितने भी उनके साथ है, चाहे वो विज़िट वीज़ा से शुरू हो के फैमिली रीयूनियन, स्टूडेंट वीज़ा, जॉब सर्च वीज़ा, ब्लू कार्ड होल्डर्स, सब वो हम उनके वीज़ा एप्लीकेशंस आगे फॉरवर्ड करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए उनको जगह खुद देखनी पड़ेगी उसमें, लेकिन हम कुछ टिप्स दे सकते हैं। जैसे कि एक इधर फेडरल ऑफिस है एम्प्लॉयमेंट का, बुंडेसआगेंटूर फॉर आर्बeit, उसमें जो कंपनीज भी इधर लोग ढूंढ रही हैं, उनकी वो एड्स उधर होंगी। उधर वो खुद अप्लाई कर सकते हैं। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल भी होती है, ईमेल एड्रेसेस भी होती हैं, काम के रिलेवेंट फील्ड्स सब इंफॉर्मेशन भी होती हैं। वो अगर खुद उनको अप्लाई कर दें, अगर उनको उधर से पॉजिटिव रिस्पांस आता है, तो आगे जो वीज़ा प्रोसेस है वो हम सारा क्लियर कर सकते हैं। एक एक बंदे के पास कितना अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए कि जब स्टूडेंट वीज़ा या जॉब वोकेशनल वीज़ा की आप बात करें? मैंने सुना है इसके अंदर
जब वो डी वीज़ा या जॉब सर्चिंग वीज़ा के लिए करते हैं तो उतना उनके पास घर का मतलब अकोमोडेशन की सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए या इतने सर्टन अमाउंट ऑफ मनी भी होना चाहिए। तो कितना आप समझते हैं एक बंदे के पास होना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा अप्लाई करने से पहले? उसमें ये है कि अकोमोडेशन की ज़रूरत पहले नहीं होती, ये बताना पड़ता है कि कौन से शहर में बंदा जा रहा है। ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं जॉब सर्च वीज़ा उनके लिए ब्लॉक अमाउंट एक रिक्वायरमेंट है। वो 10,246 राउंड अबाउट थी जो जो यूरोस, जो कि पर ईयर जो कि अभी बढ़ा दी गई है अगले महीने से तकरीबन वो 10,800 समथिंग होगी। ठीक है। तो ये 1 साल का वो कहते हैं कि बजट अपना साथ लेके आएँ, ठीक ताकि है। कल को आप जर्मनी आते हैं तो आपके पास अपने अखराजात पूरे करने के यानी लिए वो अमाउंट उनको जर्मन बैंक में ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, इतना सर्टन अमाउंट? बिल्कुल, वो एक अकाउंट उधर खुलवाएँगे और उधर वो फिर एम्बेसी के साथ लेटर के साथ वो फिर ब्लॉक करेंगे। वो जो कि जिन जिन बैंक्स में वो अकाउंट खुल सकता है वो वेबसाइट पे लिखा हुआ है जर्मन और एम्बेसी की। दूसरा मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप ज़्यादा अच्छा क्लियर करेंगे, यूनिवर्सिटी यहाँ पे फ्री है या उनको भी कुछ पेमेंट्स होती हैं या जैसे ट्यूशन फीस होती है? 2 किस्म की होती है, एक प्राइवेट होती है यूनिवर्सिटी, उसकी नॉर्मल फ़ीस होती है, वो चाहे 10,000 यूरो पर ईयर 5,000। जो गवर्नमेंटल होती हैं वो उसमें तकरीबन 500 यूरोस, ये डिपेंड करता है प्रोविंस का कि कौन से प्रोविंस में है, लेकिन राउंड अबाउट बिटवीन 5 एंड 800 यूरोस पर सेमेस्टर, उसमें लेकिन ट्रेन टिकट साथ में मिलती है। अच्छा, ट्रेन से ट्रेन अच्छा, टिकट जैसे किसी के पास कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो जैसे कि ज्वेलरी या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उनकी कोई भी एक स्किल हो उसके बेसिस के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि उधर आके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पे कोई स्किल है फॉर एग्जांपल, तो मेरी स्किल ज़ीरो हो गई, जब मुझे पहले यहाँ पे आके उस स्किल्स को री एनहांस करूँगा जो आप कह रहे थे कि वो जो एक एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, उसके बाद मुझे जॉब मिलेगी अगर मैं हाईली कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। और कोई भी अगर जैसे आप कोई शेफ़ है फॉर एग्जांपल या कोई भी इसके पास स्किल है पाकिस्तान के अंदर, तो वो स्किल इधर काम नहीं आएगी, यहाँ पे आके वो स्किल को रिवाइज़ करना पड़ेगा। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है कोई भी किसी भी फील्ड में है जिसमें आपको जैसे कि कहते हैं कि डिग्री नहीं है, जिसे विदाउट डिग्री स्किल्स है सिर्फ, उसमें या तो फिर आपको जॉब मिल जाती है, फिर आपका जो एम्प्लॉयर है जर्मनी का वो आपकी रिकॉग्निशन अप्लाई कर सकता है, या फिर अगर आप जॉब अभी नहीं आपको मिली, आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप खुद से वो उधर रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करेंगे। उसका आउटपुट 3 चीज़ें होंगी, या तो फिर वो ज़ीरो रिकॉग्नाइज्ड होगी, कहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस इतना काफ़ी नहीं है, या फिर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, एफए के बाद आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, आपको 5 इयर्स चाहिए, वो फिर उसे कहते हैं कि एक डेफिसिट बशायद कि ये इसमें आपकी इतनी डेफिशिएंसी है क्वालिफिकेशन में, लेकिन उसकी बेस पे भी वीज़ा मिल सकता है 16D का, कि वो कहते हैं कि ये आपकी जर्मन स्टैंडर्ड के से कम है, आप वीज़ा आपको मिलेगा 6 मंथ्स का 1 ईयर का, अगर आप जॉब को दिखा दें ताकि वो आपकी वो जो डेफिशिएंसी है वो पूरी कर सके। थर्ड ऑप्शन है आपकी वो इक्विवेलेंट होगी, कि अगर वो रिक्वायरमेंट ये है कि या तो डिप्लोमा हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो 6 इयर्स का, तो अगर आपके पास ये पूरी है 6 इयर्स की आपके पास एक्सपीरियंस आप उनको शो कर देते हैं, तो फिर आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपका इस फील्ड में आपका जो एक्सपीरियंस है या आपके स्किल्स हैं वो इक्विवेलेंट टू इस डिप्लोमा के साथ है, इसके साथ आप फिर आगे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें तो क्लियर हुई। आखिरी सवाल ये तो होगा स्किल बेस, एफ ए बेस, यूनिवर्सिटी बेस। अगर एक बंदा के पास एक सर्टन अमाउंट है और वो एज ए एंटरप्रेन्योर एज ए बिजनेस तरीके से जर्मन में इमिग्रेशन करना चाह रहा है, जैसे मुख्तलिफ ममालिक ने खोली है, तो जर्मन अलाउ करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो स्टार्ट होती है 400,000 यूरो से, यानी 4 लाख रुपए 4 लाख यूरो यूरो से से। 4 लाख यूरो से होती है। दूसरा ये है कि आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कि अगर आपके पास इधर कोई आप एक कंपनी खोलते हैं या फिर इस तरह की, लेकिन वो टाइप सी वीज़ा होगा, उसको फिर आपको दोबारा से कन्वर्ट करवाना होगा। वो कन्वर्ट करवाने के लिए ये होगा कि ये जो इनका जो भी रेलेवेंट फील्ड होगी, ये ऑफिस होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा या फिर कोई और चैम्बर इनका होगा, वो एक आपको स्टेटमेंट देगा कि आप जो इधर बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं कि उसका स्कोप क्या है, कि वो हमें जर्मनी को इधर चाहिए या नहीं चाहिए, लोकेशन, बिजनेस प्लान सब कुछ उनको प्रोवाइड करेंगे। वो फिर एक आपकी स्टेटमेंट बनाएंगे कि ये जो बिजनेस आइडिया है इस लोकेशन पे ये कामयाब होगा कि नहीं, इसकी हमें ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इस सिटी को ज़रूरत है या नहीं। अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे वीज़ा लग जाएगा, पैराग्राफ 21 है इमिग्रेशन लॉ एक्ट का। अगर नहीं मिल वो स्टेटमेंट नेगेटिव होती है फिर वीज़ा भी रिजेक्ट। यानी असेसमेंट करेंगे आपके केस की, अगर उन समझते हैं कि ये हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी स्टेटमेंट एक बना के देंगे। आपका बहुत टाइम आपका लिया मैंने। अच्छा, आखिर में ये बताएं, क्योंकि आप यहाँ के ने आपकी जो डिग्री है या आपका जो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि फिर हम उसको वाइंड अप करें कि आपने कहाँ से पढ़ा है और आप
एक तो जो यहाँ के सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं और आज आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर अपने बारे में आप बताएं कुछ। जी, ज़रूर। मैं पाकिस्तान से वैसे तो हम बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन मैं इधर ही मेरी एजुकेशन हुई है। तकरीबन 2-3 साल के थे, छोटे ही थे जब हम सब बहन भाई वालिदैन के साथ आ गए। इधर मैं गया हूँ, मिंस्टर शहर का नाम है, वेस्टफीलिश विल्हेम्स यूनिवर्सिटी, उधर मैंने स्टडी की है, लॉ में किया है उधर। फर्स्ट स्टेट एग्ज़ाम उधर दिया है। सेकंड स्टेट एग्ज़ाम की ट्रेनिंग जो होती है वो मैंने इधर हाई कोर्ट डॉर्टमुंड में की है, लैंडगरिस्ट में। उसके बाद सेकंड स्टेट एग्ज़ाम देने के बाद अब इधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपनी लॉ फर्म है, 2 ऑफिसेज़ हैं, एक इधर डॉर्टमुंड में है और एक सेकंड ब्रांच है हमारी ल्यूनन में, इधर से इतनी दूर नहीं है। तो अभी हम तकरीबन हर किस्म के केसेस लेते हैं। इमिग्रेशन लॉ के ज़्यादा हम स्पेशलाइज्ड हैं। जिन्होंने भी पाकिस्तान से माइग्रेट करके आना है, चाहे वो फैमिली रीयूनियन का हो, स्टूडेंट्स हो, जॉब सर्च, ब्लू कार्ड, उधर की उनके केसेस लड़ते हैं, इधर कोर्ट में अपील्स करते हैं, लॉ सूट्स करते हैं। ये जो पाकिस्तान में आजकल है, जो फैमिलीज़ उसमें आई हुई हैं कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, केसेस नहीं जल्दी होते, तो हमारा लास्ट 8-9 मंथ से हम कैंपेन भी चला रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स जल्दी आनी चाहिए, और उन पे लोगों की हेल्प के साथ, अपनी कम्युनिटी की हेल्प के साथ उन पे को प्रेशराइज इतना कर रहे हैं ताकि ये जो अपॉइंटमेंट्स की वेटिंग टाइम है ये कम से कम हो, ये कोई और तरीक़ाकार ढूंढें। और इसी तरह हमारी कोशिश होती है कि हम कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, चाहे वो इधर जर्मनी में हो या फिर हमारे पाकिस्तानी ही हो, उनकी किसी तरह हम मदद कर सकें। और आखिरी ये वजह है, आपसे लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर मैं वो तो मैं डिटेल डाल दूंगा आपकी, मगर अगर गूगल पे सर्च करना हो या वैसे ही फॉर एग्जांपल जो मेरे नीचे इन्फॉर्मेशन में नहीं आ रहा, वैसे गूगल में क्या लिखे तो हम वो आपको पास पहुंच जाए? गूगल में रेchtsanwalt, ये जर्मन वर्ड है एडवोकेट के लिए, या फिर सिर्फ ज़ुबैर खान डॉर्टमुंड देंगे, हमारी वेबसाइट की सारे वेबसाइट भी आ जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ जाएंगी, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर। तो हमारे ऑफिस डॉर्टमुंड में उससे कॉन्टैक्ट हमारे साथ किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, मज़ा के साथ आपके लंच का और कॉफ़ी का। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खिदमत करने का मौका दिया कम्युनिटी का। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। जी ज़रूर, थैंक यू।